नमस्कार दोस्तों, मैं इंकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों का एसएससी CHSL 2024 के एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये एसएससी CHSL 2024 की आंसर की एसएससी ने रिलीज कर दी है। ऐसे में अब जब आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है तो सभी बच्चे इस बात को लेकर के मन में सवाल बनाए रखते हैं कि भाई आखिरकार इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है एग्जाम की, यानी कि टायर 1 जो है टायर 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और अगर हम उस दायरे में हैं यानी कि हम उस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो हम टायर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों का एसएससी CHSL की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। देखिए, मेरा जो ये वीडियो बनाने का इतने लेट कारण है, उसका कारण ये है दोस्तों कि मैंने आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का डाटा मंगवाया और डाटा को एनालिसिस करने के बाद में साथ ही साथ आप लोगों का रैंक मित्र एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से जो भी कंक्लूजन यहाँ पर निकल करके आया है उस कंक्लूजन के माध्यम से ही मैंने आप लोगों का डेटा एनालिसिस किया और उसको एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर जो आप लोगों का वीडियो लेट बनाया गया है, बहुत सारे YouTube चैनल को आपने देखा होगा कि फटाफट से वीडियो डाल दिया गया उनके द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यूज कलेक्ट करना नहीं है, मेन है कि जो सही डाटा है वो अपने अभ्यर्थियों तक, दोस्तों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ आप लोगों का परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, किस बात पर डिपेंड करता है। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ डिपेंड करता है 3-4 बातों पर। पहली कि वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। दूसरी बात है आप लोगों का कुल अटेंडेंस कितनी हुई है, यानी कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। तीसरी बात आप लोगों की ये रहती है आप लोगों का कि भाई नॉर्मलाइजेशन किस तरीके का मिल रहा है, यानी कि डिफिकल्टीज लेवल क्या रहा है पेपर का, और जो है आप लोगों का इजी लेवल कितना रहा है, मॉडरेट लेवल कितना रहा है, उसके आधार पर जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बच्चों को मिल सकते हैं, उसके आधार पर हम लोगों को कट ऑफ निकालना होता है। तो इसलिए ही आप लोगों के लिए बहुत सटीक और सही कट ऑफ हम लेकर के आए हैं। आप से बात करते हैं वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसएससी CHSL 2024 के बारे में अगर कुल पद की बात की जाए तो 3712 पद यहां पर आप लोगों के हैं, यानी कि इस बार 2024 में आपकी कुल पदों की संख्या कितनी थी? 3712 पद थी। अगर हम 2000 आप लोगों का 23 की बात करें तो 23 में पदों की संख्या जो घटकर पदों की संख्या जो थी दोस्तों वो बहुत कम थी, लेकिन अगर उससे पहले 2022-23 की बात करें, यानी कि 2022 में जो एसएससी CHSL में कुल पद आए थे तो वो 3242 पद थे। कहने का मतलब ये है कि आपके जो इस बार पदों की संख्या है वो 2024 के पदों की संख्या 2022 के पद के संख्या के लमसम ही है, यानी कि उसके आसपास ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई 2022 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोगों का यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग थोड़ी बहुत उसके आसपास ही रहने वाली है। अगर 22 की हम लोग बात करें दोस्तों आप लोगों की, तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? तो जनरल की कट ऑफ गई थी दोस्तों आप लोगों की 157.7 आप लोगों का, ठीक है। EWS की बात करें, EWS की कितनी गई थी? तो 151 गई थी आप लोगों की। ये कितने में से थी आप लोगों को पता होगा कि भाई 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आप लोगों का, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो 200 में से आप लोगों की 151 यहाँ पर EWS की रही थी। ओबीसी की बात करें अगर हम लोग, तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही थी आप लोगों की? तो 153.2 रही थी।
एससी की बात करें तो 135.4 रही थी, एसटी की बात करें तो कितनी रही थी 125.7 रही थी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस बार 2024 में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, मैं आपको कट ऑफ बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं। ये कट ऑफ आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी कट ऑफ जो है मेरी एक्सपेक्टेशन के आसपास ही रहने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं 2024 में कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर जनरल की बात करें तो जनरल में कट ऑफ आप लोगों का 150, इसमें 3 प्लस या माइनस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस अभ्यर्थी के भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और 150 प्लस आप लोगों का मिनिमम हो सकता है, आप लोगों को 147 और मैक्सिमम हो सकता है 153, तो इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप टायर 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों जाएगा 145 प्लस या माइनस 3 प्लस या माइनस करके चलेंगे। ओबीसी की बात करें अगर हम लोग तो 148 रहने वाला है, इसमें भी आप लोग प्लस या माइनस 3 करके चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 145 या 151 ओबीसी, और क्योंकि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग आप लोगों का दोस्तों किसके आसपास रहता है, जनरल कैटेगरी के आसपास ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस कुछ वैकेंसीज में हम लोगों को देखने को मिल जाता है, कुछ में नहीं देखने को मिलता है। कभी कभार तो ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी को भी जो है क्रॉस कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर एससी की बात करें अगर हम लोग तो एससी का कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो 130 3 प्लस या माइनस आप लोगों का रहने वाला है। अगर एसटी की बात करें दोस्तों हम लोग तो एसटी के कट ऑफ जाने वाला है आप लोगों का 120 3 प्लस या माइनस। आई होप आप लोगों को जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे सही और सटीक जानकारी दी जाती है और सभी भर्तियों से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से कुछ नई चीजों को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।